हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आपको ये पॉट दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत पॉट है, बिल्कुल इसमें शंख की तरह एक सीप की आकृति है, ओवल शेप का है और साथ में इसमें लगे हैं बैम्बूज़। तो 2 बैम्बूज़ लगे हैं। तो मैंने तो दोस्तों ये पहली बार देखा है। हमेशा मैंने बैम्बू जो होते हैं उनको पानी में डालकर देखा है। तो ये शायद कोकोपीट में लगे हैं, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिला है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको दिखाने का कारण यही था कि ये जो मिट्टी में या कोकोपीट में भी इसको शायद ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ग्रो कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ आपको ये दिखा रही हूँ दोस्तों, एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं चारू भाटिया जी, जो मेरी सब्सक्राइबर है। उन्होंने मुझे ये भेजा है, ये स्टॉल है और साथ में बहुत ही प्यारी कटिंग्स भेजी हैं। तो दोस्तों, मेरा बर्थडे था 23 जुलाई को और तब मुझे ये अगले दिन पार्सल मिला। देखिए, कुछ उन्होंने कोलियस की कटिंग्स भी भेजी हैं मेरे लिए कि उनके घर हो रखी होंगी, मतलब क्योंकि मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक़ है। तो इसलिए देखिए कितना प्यारा एक गिफ्ट है। एक गार्डनर को जब कोई पौधे गिफ्ट में मिलते हैं ना, तो बस उनका दिन ही बन जाता है। तो इस तरह के कोलियस की कुछ कटिंग्स हैं और साथ में है एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट। तो दोस्तों, वो खूबसूरत इसलिए है क्योंकि उसमें जब खूबसूरत फूल खिलेंगे ना, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि हम किसी को बर्थडे में बुके देते हैं, तो वो बुके तो 2 या 4 दिन चलता है और उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन ये देखिए, ये है सैपलिंग्स क्रिसैंथेमम की, गुलदावरी की, और ये अभी हमारे यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो ये रूटेड वाली हैं, इसमें जड़ें बनी हुई हैं। और ये जब उन्होंने मुझे भेजी तो बस मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर ये जो जिसमें जड़ है ना, वो वाली सैपलिंग्स नहीं आई हैं। अभी तो हम खुद ही की जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो कर रहे हैं जड़ बनाने के लिए। और ये देखिए इतनी अच्छी मैच्योर्ड इसकी जड़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये उन्होंने मुझे भेजा है। तो थैंक यू चारू जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका प्यार और आपके कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत बड़े गिफ्ट होते हैं। मुझे इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हैं तो बस मुझे और क्या चाहिए। तो थैंक यू चारू जी, आपका एक बार फिर दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज वीडियो की जो शुरुआत मैं कर रही हूँ वो एक ओवरव्यू पे ही है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और साथ में इस वक्त आज के दिन यानी 27 जुलाई को दोस्तों आज है तीजों का त्यौहार यानी तीज। तो हरियाली तीज इसको बोलते हैं, क्योंकि सावन में हर तरफ हरियाली होती है। और हरियाली में जब ये हरियाली तीज आती है तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जैसे पार्वती जी ने शिव को प्राप्त किया था अपनी तपस्या से, तो शिव जो प्रसन्न होकर ये हरियाली तीज मनाई जाती है। कुंवारी लड़कियों का बहुत महत्व है, वो इसकी पूजा करती हैं शिव जी की। और साथ में जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो भी पूरे 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो देखिए आप, कितना खूबसूरत एक व्यू है। और ये है सारा पर्सलेन। तो दोस्तों, ये पर्सलेन मैंने सारा इकट्ठा लगा दिया था। जो मेरे वाटर टैंक है उसमें अभी कोई सैपलिंग्स थी नहीं, तो मैंने सारे गमले यहाँ ला के रख दिए थे। तो कितने खूबसूरत एक नज़ारा होता है और इतने भंवरे इस पर बैठते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो दोस्तों, ये कलर्स देखिए, कॉम्बिनेशंस देखिए, हम जब इनको लगाते हैं एक साथ तो भंवरे इनका पॉलिनेशन करते हैं और नए नए कलर्स हमारे गार्डन में बन जाते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं सारा टिरोनिया है दोस्तों, और टिरोनिया का एक बॉर्डर जैसा बनाया है। इस गमले में मैंने 2-2, 3-3 सैपलिंग लगाई थी, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। लेकिन जो भाई बहन मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं और वो मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसीलिए आपको इसमें 2-3 कलर्स दिख रहे होंगे, जैसे वाइट के साथ पिंक है, पर्पल है, इस तरह के। क्योंकि जब मैंने सैपलिंग लगाई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इनके कलर्स का, और मैंने मतलब अपने गमले के साइज़ के हिसाब से 2-2 सैपलिंग्स इसमें लगा दी थी। तो दोस्तों, ये देखिए येलो कलर का पर्सलिन। तो जब अब सर्दियाँ आएंगी, फूल हम लगाना शुरू कर देंगे। गेंदा, गुलदावरी से स्टार्टिंग होती है विंटर गार्डन की, और दिवाली के बाद फिर हम पिटूनिया वगैरह लगाते हैं। तो कई जगह पे तो दोस्तों मौसम के अनुसार जो प्लांटिंग है या सैपलिंग्स हैं वो अभी लगा देते हैं। अगस्त
से लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे देहरादून में इतनी ज़्यादा बारिश है इस टाइम पे और उमस इतनी ज़्यादा है कि कटिंग्स ही हम थोड़ा सा ग्रो कर लें, उन्हें बचा ही लें, यही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि अभी हम विंटर जो सीड्स हैं वो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि मैं उनको डाल सकूं। तो मैंने कई वीडियोस में देखा है कि उन्होंने पिटूनिया की सैपलिंग्स लगा ली हैं और भी बहुत सारे जो विंटर फ्लावर्स हैं उनकी सैपलिंग्स ग्रो कर दी है, उनके सीड्स ग्रो कर दिए हैं। लेकिन हम लोग वो अक्टूबर के बाद से ही सीड्स लगाने का काम करते हैं। उससे पहले तो जुलाई अगस्त में तो हम गुलदावरी की कटिंग्स लगाते हैं और साथ में गेंदे के सीड्स बो देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सारा देख रहे हैं, पर्सलेन है बहुत ही प्यारा। और ऊपर की साइड भी एक बार आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ पर सब जो बास्केट्स हैं इस वक्त वो हैं सब टेरोनिया की। तो दोस्तों टेरोनिया जो है एक बहुत ही प्यारा फूल होता है। मैं हमेशा बताती हूँ बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, भरकर आते हैं। और जब आप अपने गार्डन की प्लानिंग करते हैं तो आप इन फूलों को जगह ज़रूर दीजिए, आपको कभी निराश नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी ब्लूमिंग होती है। और जो देख रहे हैं आप, गमला तो मेरा दिख ही नहीं रहा है, फूल ही फूल दिख रहे हैं। और अगर फूल ना भी हों, फूल झड़ जाएँ, तब भी दोस्तों इसके जो पत्ते हैं, छोटे छोटे पत्ते, वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं सावन के महीने में। तो फूल वैसे भी दोस्तों बारिश से बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, लेकिन इस तरह के फ्लावर्स इस टाइम पे हो रखे हैं मेरे गार्डन में। तो दोस्तों इस टाइम है टेरोनिया और बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनकी बेलें मैंने लगा रखी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी, उसके फ्लावर्स हैं। तो इस टाइम अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो ये वाले प्लांट्स अगर आपको मिले परमानेंट प्लांट्स, वो आप ले सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे उनमें फ्लावरिंग हो रखी होगी। आपको कलर का पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या लें, कैसे लें, किस तरह के फूल आएँ। तो वैसे तो अभी छोटे छोटे जो सैपलिंग्स हैं वो अभी आई नहीं है नर्सरी में, और अगर आपके यहाँ मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये सब टेरोनिया है दोस्तों, और ये एक वर्टिकल स्टैंड है दोस्तों। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि कभी आप अपने स्टैंड्स पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये 3 इसमें स्टैंड में 3 जगह है, मतलब गमले रखने के लिए 3 स्टैंड है, इनको चिपकाया हुआ है। एक ही है ये, और ये 3 स्टैंड है मेरे, तो मैंने उनको बिल्कुल पास पास करके लगाया हुआ है। तो दूर से देखने में वो एक ही स्टैंड लगता है। और इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी अगर आपको करवाना है। और ऊपर की साइड ये जो एंगल आयरन आप देख रहे हैं ना, ये बीच बीच में सपोर्ट्स कर और मैंने इसको लगवा रखा है क्योंकि मुझे अपनी हैंगिंग बास्केट्स यहाँ पर टांगनी है। और जब आप इतने ज़्यादा फूल आपके घर में होते हैं तो वर्टिकली भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी हवा में भी आप अपनी हैंगिंग बास्केट्स को टांग सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता इतने गमलों को मैनेज करना और उनको रखना, क्योंकि फूलों के टाइम पे तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जिस टाइम पे फूल नहीं होते हैं, सैपलिंग नहीं होती हैं, उस टाइम पे मेरे जो प्लास्टिक के नर्सरी पॉट्स होते हैं या गमले हैं 8 इंच के, 10 इंच के, मैं उनकी सब मिट्टी निकाल कर एक के अंदर एक करके रख देती हूँ। और ये वीडियो सब मेरे चैनल पे हैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तब आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं तो आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया होगा। कई भाई बहन मुझे कहते हैं कि आप अपने गार्डन का एक पूरा ओवरव्यू दीजिए। उन्होंने कोई एक वीडियो देख ली होगी तो उनका दिल करता होगा कि मैं पूरा गार्डन दिखाऊँ। तो दोस्तों आप विंटर वाली मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, एक एक कोना मैंने उसमें अपने गार्डन का दिखाया है। और वो तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, चैनल पर जाएंगे, तभी आपको पता लगेगा। और यहाँ पर देखिए अपराजिता की बेल, तो दोस्तों ये सीड्स मैंने आपके साथ ग्रो किए थे, आपसे पूछा भी था, तो कई लोगों ने मुझे सही इसका आंसर दिया है कि हाँ जी ये अपराजिता है। और यहाँ पर देखिए ये है मैंडीविला। तो दोस्तों मैं बात इसी की कर रही हूँ। मैंडीविला के काफ़ी सारे रंग अब आने लगे हैं। पहले तो ये वाइट ही कलर आता था, तो ये बहुत सुंदर खिलता है और सबसे ज़्यादा ये खिलता है, या तो कह लो ये मैच्योर हो गई बेल, और आप इसको बहुत ले जा सकते हैं मतलब ऊपर की साइड। लेकिन मैंने ट्रेलिस बना के इन गमलों को रखा है क्योंकि दोस्तों इतना मैनेज नहीं हो पाता कि मैं बेलों को ले जाऊं। खिड़की पे देखिए ये एक येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, कैट्स क्लॉ जिसे बोलते हैं, वो चढ़ गई है, लेकिन इसकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी। और ये देखिए ये मरून कलर है इसका मैंडीविला का, तो ये फ्लावर साइज़ थोड़ा छोटा होता है, मरून कलर या मेरे घर में छोटा आया है। इसमें एक ये पिंक कलर है देखिए। और इसकी मज़े की बात है कि जिस टाइम पे इसकी कलियां होती हैं तो ये वेरिगेशन होता है वाइट के साथ, और जैसे जैसे फ्लावर बड़ा होता है, मैच्योर्ड होता है, ये फ्लावर जो है डार्क कलर का हो जाता है, और फिर ये जब झड़ने के लिए या पुराना हो जाता है फिर लाइट हो जाता है। तो ये 2-3 बार अपने कलर्स को चेंज करता है। बहुत खूबसूरत बेल है ये मुझे मैंडीविला। इसमें लेकिन खुशबू नहीं होती दोस्तों, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। तो इसका पीक सीज़न
सीज़न है ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं और ये कम से कम अक्टूबर नवंबर तक हमारे साथ चलती है, फिर उसके बाद ये डॉर्मेंसी में चल जाती है। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, फूल तो जंगली जैसे हैं, लेकिन कोई भी फ्लावर जब आपके गार्डन में खिलता है, अपनी प्रेजेंस देता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए कितना चटक पीला रंग है, हल्दी से भी ज़्यादा इसका चटक है और दूर से इसकी जो बनावट है ना वो मैंडीविला जैसी ही लग रही है, लेकिन ये छोटे छोटे फूल होते हैं, बटर कप फ्लावर्स है ये। और यहाँ है मेरा बुद्धा जी का कॉर्नर। तो दोस्तों इस कॉर्नर पे सारा लगा है कॉक्सकॉम, और ये वीडियो आपने बहुत पसंद किया है मेरा कॉक्सकॉम पे जो मेरा वीडियो था। और मानसून ब्लूमिंग है, ये सब मानसून में खिलने वाले फूल हैं और ये बिल्कुल मुर्गे की तरह, जैसे कलंगी होती है ना वैसे ही मखमल जैसा फ्लावर है, गुच्छे में आता है और एक ही प्लांट पे बहुत बड़ा फूल आया है। तो एक मेरी कोई सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि हमारे तो ये इधर उधर गिरते हैं और बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो हाँ जी ये वो ही हैं, लेकिन इसको मैंने इसके जो सीड्स हैं उनको छोटे पॉट में लगाया है और एक ही डंडी पर ये फूल आया है, तो इसकी साइड्स ब्रांचेस नहीं आई हैं। तो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल वेलवेट जैसा, मखमल जैसा, और कलर कितना प्यारा है। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये किलोसिया है या कौन सा वाला है, तो दोस्तों ये सिंपल कॉक्सकॉम है, कोई इसकी अलग वैरायटी नहीं है। और यहाँ नीचे है इचेमेरिया, ये दोस्तों ये पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं और ये ना इसके जो बल्ब्स हैं अपने आप ही हो जाते हैं, आप इसी गमले में इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ईयर अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर है कैलेमिटीज़ और ये बहुत ही खुशबूदार बेल है। अगर आपको ऐसी बेल का है इंतज़ार कि जो फूल भी बहुत दे और खुशबू भी बहुत दे, तो आप इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों ये बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इस टाइम पे, और जैसे कि मार्च शुरू होता है ना इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इस बार तो ये मुझे सर्दियों में भी फूल दिया। क्या होता है ना कि अक्सर मुझे धूप चाहिए होती है अपने गार्डन में, तो मैं इसको बरसात के बाद काट देती हूँ, अक्टूबर नवंबर में पूरा पूर्ण कर देती हूँ, बिल्कुल हटाई देती हूँ, सिर्फ जड़ छोड़ती हूँ। लेकिन जब वो मार्च शुरू होता है फरवरी लास्ट से, तो जैसे ही स्प्रिंग आता है इसकी ग्रोथ अपने आप ही इतनी ज़्यादा हो जाती है और पूरी मेरी ग्रिल तक चढ़ गई है। तो बिल्कुल ज़मीन से लेकर ऊपर तक बहुत टॉप तक इसकी फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पर है देखिए ये वाले फ्लावर्स भी खिलना शुरू कर दिया है इन्होंने। और यहाँ है सामने एग्लोनिमा। तो दोस्तों एग्लोनिमा इस टाइम पे बहुत फूल मतलब पत्ते देता है अपने आप। इस वक्त कलर इसमें इतने बहुत खूबसूरत आते हैं, बस आप पानी से इसको बचाइए, सीधी बारिश इस पर ना पड़े। तो मैंने पेड़ के नीचे इनको रखा है, तो यहाँ पर इसको वो बारिश का पानी भी मिलता है, खुली हवा भी मिलती है और बहुत तेज़ सनलाइट भी नहीं मिलती, जो कि इसके लिए आइडियल है। यहाँ है रेन हो और रेन लिली ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। और यहाँ पे कुछ गुड़हल खिल रखे हैं, पीछे की साइड आप देख रहे होंगे। और गुड़हल के साथ साथ इसके कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। आगे की साइड कुछ एडिनियम्स हैं, तो ये मैंने इस बार ही ग्रो करे हैं। और जब इसकी रूट सेट हो गई तो मैंने इनको बारिश में रख दिया, जिससे कि इसका कॉटेक्स बहुत सुंदर हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा डबल लोटस है, ये लिली है दोस्तों, वाटर लिली, ये रेन लिली सॉरी। तो दोस्तों रेन लिलीज़ जो है ना, थाईलैंड वाली वेराइटी जो होती है वो पूरे साल खिलती है। और मैंने उषा जी से इसका एक बल्ब लिया था, इस बार मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसकी मिली है। और ये है फिलिडेंड्रॉन ब्राज़ील, जैसे कि इसके पत्ते हैं, ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट्स में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इधर पोथोस है और आगे मैं या कुछ फिलिडेंड्रॉन की वैरायटीज़ भी हैं। ऊपर की साइड सिंगोनियम है, जैसे कि आप देख रहे हैं चॉकलेट वाला है, और यहाँ पर नियॉन है। और नीचे की साइड दिखाती हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने कटिंग्स को ग्रो किया है। जैसे कि रेत होती है ना, उसमें जो है रेत को धोकर आप गुलदावरी, इस तरह की रेत होती है, सैंड जिसे बोलते हैं, और इनको मैंने जो कटिंग्स हैं उनको एलोवेरा जेल में कर इन पर लगाया है। और दोस्तों छाया में इसलिए रखा है ना कि बारिश का पानी इस पर ना पड़े, नहीं तो ये गल जाती हैं। और ऊपर की साइड में आज आपको लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी जो लोटस हैं बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं, तो मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी। और नज़ारा देखिए बादलों का कितना प्यारा है। तो यहाँ पर है दोस्तों येलो पियोनी। तो येलो पियोनी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमर है, बहुत बड़े बड़े इसमें फूल खिल रहे हैं, इतनी सारी इसमें कलियाँ बन रखी हैं तो कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। देखिए नीचे से भी फूल खिले हैं, ऊपर भी इतने सारे सीड पॉट्स भी इसमें बने हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी इसमें फ्लावर
खिलते हैं। और ये देखिए एक ना ब्लैक मतलब रेड ऑन करके इसका नाम मेरे पास आया था, लेकिन पिंक कलर का फ्लावर खिला है। एक ये है, ये रानी रेड है, और ये जो फ्लावर होता है बहुत बड़े साइज़ का होता है। ये अब 3 दिन पुराना हो गया, 4 दिन पुराना, तो इसलिए थोड़ा सा लटका हुआ है। तो यहाँ पर और आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे मतलब फ्लावर्स ये होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं जो रानी रेड होता है। और एक ये देखिए, ये थामो। तो दोस्तों थामो जो है ना बिल्कुल ही आलसी फूल है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कली तो इतनी बड़ी हो जाती है लेकिन ये खिलने का नाम ही नहीं लेता अपने आप से। तो मुझे क्या होता है, इसकी एक एक पेटल को खोलना होता है, इसको भाई साहब को जगाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कई बार इतनी तेज़ सनलाइट होती है कि इसकी कलियाँ लगे लगे ही सूख जाती हैं। तो प्लीज़ आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपके यहाँ थामो लगा है या आपने पहली बार ग्रो करा है या मुझसे ही ट्यूबर्स लिए हैं, लेकिन कई मुझे कहते हैं कि हमारी कलियाँ तो बन रही लेकिन फूल ही नहीं खिला। और फूल तो बहुत मोटी कली होती है दोस्तों, जब ये सूखती है बिना खिले तो दुख भी बहुत होता है। इसलिए आप इसकी एक एक पेटल को धीरे धीरे से खोलिए। आपको हमेशा देखा होगा जब दिवाली पर आपको कमल की कलियां मिलती है ना, वो बंद होती हैं, और आप जब उसकी पूजा करते हैं तब आप उनको इसी तरह से खोलते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है। और इसको धीरे धीरे से ऐसे आप खोलिए, और बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर है। तो ये दोस्तों है थामो। और जैसे 1000 पेटल्स होता है ना, उसी तरह से कुछ ये फ्लावर भी होता है। और जब आप इसको खोल देंगे तो ये कम से कम 3 से 4 दिन चलता है। बहुत सुंदर फूल होता है। और अभी जो इसके अंदर ये पेटल्स हैं, इनको भी आपने हाथ से ऐसे फैला लेंगे तो बहुत सुंदर है। दोस्तों ये पूजा के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, बताऊँ क्यों? क्योंकि जब हम इसको मंदिर ले जाते हैं तो आप सिंपल सा इसकी जो स्टैम्प है उसे काट के ले जाइए और मंदिर में इसकी पेटल्स खोलिए। नहीं तो क्या होता है कि मैं जब लोटस ले जाती हूँ मंदिर, तब तक वो जाते जाते भी कई बार उसकी जो पेटल्स हैं टूट जाती हैं। तो ये बहुत सॉलिड फ्लावर है, बहुत प्यारा फूल है, और ये चढ़ाने के लिए भगवान जी को भी बहुत आइडियल है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, इसमें बीच में येलो है, ये ग्रीन सा थामो में कुछ ग्रीन है। तो इसके अंदर का जो वो होता है ना, जहाँ पे सीड पॉट बनता है, वो भी, उससे भी आपको फ्लावर्स का आइडिया होता है। और इसको मैं खोलूँगी नहीं, सिर्फ आपको कलर दिखा रही हूँ। कितना लाइट पिंक कलर है, बिल्कुल गुलाब वाला है ना, रोज़ी जैसा होता है रोज़, वैसा पिंक कलर का, वैसा ही सेम ये लोटस है। 2 कलियाँ बनी हैं इसमें। और ये हैं वाटर लिलीज़। तो दोस्तों जो वाटर लिलीज़ है बहुत खिली हैं इस बार। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी हार्डी वाटर लिलीज़ नहीं खिली हैं, लेकिन दोस्तों देखिए आप, ये कमाल है NPK का। मैंने आपको बताया था 05234 NPK जो होता है, ब्लूमिंग बहुत अच्छी करता है। एक पुड़िया छोटी सी आधा चम्मच आप टिश्यू पेपर में डालकर पानी में दबा देंगे तो ब्लूमिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। दोस्तों इतने छोटे से पॉट में न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? बार बार हम इसमें खाद नहीं डाल सकते गोबर की या कुछ, क्योंकि ऊपर तक अब मिट्टी है, छोटा पॉट है। तो आप इस तरह का NPK वगैरह दे सकते हैं इसको, और इसको आप फर्टिलाइज़ देंगे तो बहुत ब्लूमिंग होगा। देखिए एक ये थामो है, ये भी नहीं खिला, तो इन सब को मुझे अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। तो मुझे ना अगर ID ना भी लिखी हो पॉट पे तब भी पता चल जाता है ये थामो का पॉट है, क्योंकि ये फ्लावर्स जो हैं खिलते नहीं हैं। और ये देखिए फिर मैं आ गई हूँ येलो पियोनी के पास अपनी, और कितनी सारी इसमें बर्ड्स खिल रखी हैं, बहुत सुंदर बर्ड्स बनी हुई हैं। और ये है हार्डी वाटर लिली, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये छोटा सा गमला है और कितनी सारी कलियाँ इसमें बनी हैं। तो दोस्तों ये ना एक पानी की टंकी थी मेरी, और वो ऊपर से फट गई थी, तो मैंने उसको नीचे से कटवा कर इसमें मैंने कम से कम 10 से 15 छोटे छोटे जो नर्सरी पॉट्स आते हैं ना उनको डाला है। तो अलग अलग कलर्स के इसमें हैं, और जब ये सुंदर इतने लगते हैं ना जब खिलते हैं, देखिए कितना प्यारा। तो ये हार्डी वाटर लिली है, कुछ इसमें ट्रॉपिकल हैं, तो बहुत प्यारा नज़ारा होता है जिस टाइम पे ये फूल खिलते हैं। देखिए इतने बड़े से पॉट में, मतलब पॉट क्या, पानी की टंकी में ये इतने सारे छोटे छोटे नर्सरी पॉट्स रखे हुए हैं, और इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए कितना खूबसूरत वाइट कलर का वाटर लिली है, और ये हार्डी है दोस्तों। तो लग रहा है ना खूबसूरत। और गमले आपको इसीलिए उठा के दिखा रही हूँ कि छोटे गमले में मैंने इनको लगा रखा है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़े गमले में लगाया। और ये यहाँ पर देखिए ये पॉट इन पॉट मेथड नहीं है, डायरेक्ट पॉट मतलब मेथड है। और कितनी सारी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, मतलब 3-4 कलियाँ एक साथ बनी हैं। और ये पीच वाला है दोस्तों, बहुत खिलता है, बहुत ही प्यारा। एक ना ये वाटर लिली है हार्डी वाली, मैं इसका नाम भूल गई हूँ दोस्तों, प्लीज़ अगर आपको पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पिंक एंड वाइट कलर का होता है, बहुत खूबसूरत
मतलब ये फ्लावर है और कलर वाइज बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पर है येलो पियोनी, और दोस्तों येलो पियोनी कम से कम मेरी 5 पॉट्स में लगी है। तो कभी किसी मतलब टब में फूल खिलते हैं, कभी किसी में, और ये मैंने इस बार बहुत सावन में मंदिर में चढ़ाए हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और भी कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चंस करे हैं तो उनके आंसर्स भी दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, और एक बार फिर आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये त्यौहार मंगलमय हो।